आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जब गलत बातें हो तब भी वो आपसे प्रेम करते हैं। वो आपके जीवन की हर बात की परवाह करते हैं। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं करते हैं, वो बड़ी बातों की परवाह करते हैं। नहीं, परमेश्वर हर बात की परवाह करते हैं। आपके जीवन में सब कुछ उनके लिए मायने रखता है। अगर आपके लिए मायने रखता है तो ये उनके लिए भी रखता है। मुझे अच्छी अमन मिल सकती है। अब लूका में, माफ कीजिए, लूका लेवी व्यवस्था, हम बहुत ज्यादा इसका अध्ययन कर रहे हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं कि आप अपने काम के स्थान पर या जो कुछ भी हो वापस आते हैं, दोस्त पूछता है आपका पास्टर क्या सिखाता है? लेवी व्यवस्था, है ना? ये वही हैं जिनके पन्ने अभी भी एक साथ चिपके हुए हैं बहुत सी मसीह किताबों में। आमीन। पर लेवी व्यवस्था इस साल के लिए हमारी यही थीम है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर मनुष्य पाप करता है तो यही वो करता है। दो प्रकार की पाप बलियां हैं, एक है पाप बलि और एक है अपराध बलि, या सही ढंग से व्याख्या की जाए तो दोष बलि, यानी इब्री में आशाम। ऑलराइट, तो पाप बलि उसके लिए है जो कि आप हैं। आपको पता है, फैक्ट्री ही खराब है। मैं जानता हूं कि मसीह जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था, उन्होंने हमारे पापों को ले लिया। जो हम करते हैं वो पाप है, पर हम जो हैं वो खुद पाप है। हमारा स्वभाव तब से दूषित हुआ जब से आदम ने पाप किया। क्या आपको पता है? ये दूषित हो गया है, ठीक है? तो परमेश्वर ने हमारे पाप मसीह पर यानी मेमने पर लगा दिया, पर हमें सूली पर चढ़ा दिया ताकि नई सृष्टि अस्तित्व में आ जाए, जो कहलाती है मसीह में नई सृष्टि। इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में पाप नहीं है। वो सिद्धांत और वो शरीर, बाइबल में इसके बारे में लिखा है, शरीर ही नहीं बल्कि आपके सिद्धांत भी पाप के वहीं पर हैं। आप अब भी पाप कर सकते हैं इसी समय, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पर ये ना सोचें कि आप पाप से भी परे हैं। मुझे अच्छी अमल मिल सकती है, ठीक है? पर आपकी 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 पदवी परमेश्वर के सामने, आपकी स्थिति धर्मी की है। पर जब आप एक पापी थे, आपकी स्थिति पापी की स्थिति थी। कई बार ऐसा होता है कि आप धर्मी बातें करते हैं पर अब भी आप एक पापी हैं, राइट? मतलब जब आप पापी होते हैं तो आप हर समय बुरी बातें ही नहीं करते हैं, पर आप एक पापी होते हैं। पापी होते हुए भी आप अच्छी बातें करते हैं। आप इतने धर्मी हैं, कई बार आप बुरी बातें करते हैं, जिसके लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करूंगा, पर इससे आपकी स्थिति नहीं बदलती है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। तो आपको कुछ बताने जा रहा हूं उनसे निपटने के लिए जो आपके विरुद्ध आते हैं, जिनके मन में आपके प्रति कड़वाहट है। वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है? इस व्यवस्था में जो कहलाती है दोष बलि की व्यवस्था, ठीक है? ये पाप बलि नहीं है, ये दोष बलि बिल्कुल नहीं है। दोष बलि उन गलत बातों के लिए है जो आप करते हैं, गलत बातों के लिए। जब आप कुछ गलत करते हैं तो आप दोष बलि या अपराध बलि लाते हैं। अपराध बलि, जी हाँ, इब्री में अशाम। और लेवी व्यवस्था में हर एक बलि इशारा करती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस महिमामयी कार्य की ओर, यीशु मसीह के कार्य, उस महान बलिदान की ओर। आमीन। लेवी व्यवस्था 6। तो जब वो ऐसा करके दोषी हो जाए तो वो उसे लौटा दे। कहिए, वो उसे लौटा दे। कहिए, लौटा दे। बहाली का वर्ष, चलो भी, बहाली। ये बस बहाली के वर्ष के लिए नहीं है, ये सिद्धांत है, ठीक है? ये पूरे मसीही जीवन के लिए ही है। पर यह जानने की आवश्यकता है कि अब हम क्या करें जब हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसी समय, इसे पढ़ने के बाद। जो भी उसने लूट या अंधेर करके पाई हो उसे लौटा दे। एक बार जब आपने पाप कर लिया, किसी का कुछ चुरा लिया है और आप उस पाप के दोषी हैं, तो वो कुछ और चीजें छोड़ देता है जो गलत है। जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके पाई हो उसको लौटा दे। जी हाँ, उसे लौटा दे। व्यवसायियों, क्या आप सुन रहे हैं? धरोहर या पड़ी हुई पाई हो, ऐसी कोई भी वस्तु जो उसने पाई है, या कोई भी वस्तु जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वो उसको पूरा का पूरा लौटा दे। कहिए, पूरा का पूरा। और 5वां भाग भी वो बढ़ा कर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो दोषी है, उसी दिन वो उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। जिस भी दिन उसे मालूम हो कि वो दोषी है। तो अगर मैंने धोखा दिया है, अगर मैंने आपसे चुराया है, अगर किसी बात के बारे में झूठ बोला है, मैंने आपको धोखा दिया है, और आखिर में मुझे इस बारे में बुरा महसूस होता है कि मैं दोषी हूं, ठीक है? तो मैं उन दिनों मैं मंदिर जाया करता था और मेमना लाता था, जो प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। आमीन। आप मेमने को देखिए मेढ़े के रूप में, और मैं जो करूंगा वो ये है कि मैं आपको जो भी है उससे ज्यादा दूंगा, उसकी पूरी कीमत जो मैंने आपसे चुराई थी, ठीक है? आमीन। अगर मैंने आपसे गाय चुराई है तो मुझे आपको एक गाय की पूरी कीमत देनी होगी, ठीक है? एक गाय के बदले आप एक और व्यवस्था पाएंगे, ये कहते हुए कि एक गाय 4 गाय या 5 गाय, एक बैल 5 बैल। एक भेड़ चुराई गई है, आपको 5 देनी होगी, तो मुझे आपको पूरी कीमत देनी होगी। उस पैसे का केवल 100% ही नहीं, बल्कि जो चुराया है, अंधेर करके लूटा है, या आपको धोखा दिया है, या छल करके लूटा है, मुझे इसमें 5वां भाग जोड़ना होगा। दूसरे शब्दों में कुल मिलाकर 120%।
5वां भाग है 20%, क्यों है ना? तो अब एक गलत पार्टी लाभार्थी हो गई है, गलत पार्टी धनी हो गई है, गलत पार्टी लूटने से पहले ही अधिक आशीषित हो गई है। तो लूटने से कहीं पहले ही। तो मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर समाप्त करेंगे पूरी तरह से वचन 6 को। वो यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि लेकर आए, अर्थात एक मेढ़ा। तो आपको केवल चुकाना ही नहीं होगा, क्योंकि पैसे से ही प्रायश्चित नहीं हो सकता है। बिना लहू बहाए पापों से छुटकारा नहीं होता है। तो आपको एक निर्दोष मेढ़ा लाना होगा। जब प्रभु यीशु प्रकट हुए वो बेदाग और निर्दोष थे, और जब मनुष्य के रूप में आए उन्होंने हमें दिखाया कि वो क्यों आए थे। क्या समर्थ दिखाने? नहीं, वो आए हमारी जगह लेने के लिए। तो एक बहुत ही सुंदर भजन है जिसका हवाला स्वयं यीशु ने दिया है। पता है, बहुत से भजन हैं जो मिसियानिक भजनें कहलाती हैं और आप नए नियम में उनका हवाला पाते हैं। अब एक है यूहन्ना 15:25, ये यीशु के वचन है। पर यीशु ने कहा कि ये हुआ, यहूदी उनसे नफरत क्यों करते हैं? क्यों फरीसी और ये सभी अन्य लोग जो आए वो स्वर्ग से आशीष लेकर आए और उन्होंने प्रभु को नकार दिया? जी हाँ, और यीशु कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। तो ये भजन संहिता से हवाला दे रहा है। देखते हैं भजन संहिता 69 देखते हैं। वो अकारण ही मेरे बैरी हैं, बिल्कुल यही जिसका हवाला यीशु ने दिया, ये यहीं से लिया गया है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ ही बैर किया। क्या आप देख सकते हैं? पर नीचे आइए, जो मैंने लूटा ही नहीं वो भी मुझको देना पड़ा, मुझे वो भी देना पड़ा जो मैंने लूटा ही नहीं। तो यीशु ने किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी से कुछ चुराया ही नहीं, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के बारे में झूठ नहीं बोला, पर हमारी जगह ले ली, वो भी किसी और की ही गलती पर। ना केवल ये, यीशु ही उत्तरदायी और जिम्मेवार हुए। दूसरे शब्दों में उन्होंने अपराधी की जगह ले ली। जो मैंने लूटा ही नहीं वो भी मुझको देना पड़ा। तो इसे दिमाग में रखते हुए चलिए व्यवस्था 6 पर चलते हैं। ओके, हम वही लोग हैं जो गलत हैं। इससे पहले के वचनों पर वापस चलते हैं। वो कौन होगा जो पूरा का पूरा लौटाएगा और साथ ही 5वां भाग जोड़ कर देगा? आप सोचते हैं आप पूरी कीमत फिर से अदा कर सकते हैं? चलो भी, उस जमाने में क्या आप कल्पना कर सकते हैं? गाय मर चुकी है और वो बंदा गरीब है। आखिर कैसे धन के संदर्भ में भी भरपाई करने के लिए, रुपए पैसे के संदर्भ में वो इसे कैसे कर सकता है? तो परमेश्वर मनुष्यों को दिखाना चाहते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो व्यवस्था की पूरी अवधारणा, यहां तक कि लेव व्यवस्था में भी यीशु की ओर इशारा करती है। मेरे पास आपको बताने के लिए सबूत है कि जैसा यीशु के मरे हुए में से जी उठने के बाद लिखा गया था, जिस तरह से यीशु ने बाइबल सिखाई थी, वो ये है कि व्यवस्था की बातों में, भविष्यवक्ताओं में अपने आप में बातों को स्पष्ट करें। तो देखते हैं क्या करना है। चलिए कहें कि आपने पाप किया है, आपको पिता के पास आना है। मैं इसी समय उदाहरण दूंगा। आप पिता के पास आते और कहते हैं कि पिता, मैंने गड़बड़ कर दी है। आप में से कितने हैं जो जानते हैं कि हम गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं? हम गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं, पर हमने की है। ओके, मैंने गड़बड़ की है पिता, और ये ऐसा एहसास है कि मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा होगा, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मेरे कारोबार के साथ कुछ बुरा होगा, कुछ तो बुरा होगा, और ये बस कुदरत का हिस्सा है। उस अंतःकरण का जो मनुष्य के पास में है, उसका ये हिस्सा है। बुरा होने की उम्मीद का भय है। तो वो प्रार्थना करता है, हे पिता, यही आप करते हैं। पिता, मैं मसीह को पेश करता हूं आपके सामने मेरी दोष बलि के रूप में, और क्योंकि मसीह मेरी दोष बलि है, मसीह ने आपको उससे ज्यादा महिमा, उससे ज्यादा आदर और ज्यादा सम्मान लौटाया है जो मैंने आपके द्वारा आपसे लूटा है। और ना केवल ये, मसीह ने मुझे भी लौटाया है, क्योंकि उन्होंने उसे भी लौटाया है जो उन्होंने लूटा ही नहीं। उसने मुझ में मेरे पाप की जगह ले ली, पर उसने अपराधी की जगह भी ली है, जिसका मतलब है कि वो मुझे लौटाते भी हैं। याद रखिए, उन्हें मेरा पाप बनाया गया और मुझे उनकी धार्मिकता बनाया गया। तो ये ऐसा है कि ये वही है जिन्होंने गलत किया, पर हम जानते हैं उन्होंने नहीं किया। पर जिस प्रकार से परमेश्वर ने इसे डिजाइन किया है, अब मैं उनकी धार्मिकता हूं, वो मुझे उसका 120% से ज्यादा बहाल करते हैं जो मैंने खोया है। अगर आपको लगता है कि शैतान आप पर चिल्ला रहा है, आप अपने शरीर के उस हिस्से में चंगाई नहीं पा रहे और आप परमेश्वर से चंगाई मांग रहे हैं जो आपके पाप की वजह से चली गई। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मसीह ने मेरे पाप की चंगाई में 120% बहाली दी है। अब आपको 120% ज्यादा मिला है। वाह, आमीन। ये सब कुछ बदल देता है और उसकी महिमा करता है जिसने छुटकारा दिया है। चलो भी, क्या यह अद्भुत नहीं है? क्या यह अद्भुत नहीं है चर्च?
क्या आप इसे समझ सकते हैं? मैं आपको अपनी अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूं। और मैं कह रहा था, जो वचनों को तैयार करते हैं, मैं कहता हूं कभी कभार ये उनके लिए अच्छा है। पिछली बार मेरी बाइबल देखने के लिए मैंने कहा था कि मैंने ओल्ड किंग जेम्स से अध्ययन किया था। ठीक है, मैं आपको अपनी बाइबल दिखाऊंगा। ओके। और कई बार बाइबल पढ़ना आसान होता है। हम इतने आधुनिक हैं कि हम हर चीज को वहां ऊपर रखते हैं, और कई बार आप अपनी बाइबल की कदर नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी बाइबल की अपेक्षा मेरी कोई और बाइबल है। मेरी बाइबल आपकी बाइबल जैसी है। मैंने अभी भी आपको उस पहले भाग को दिखाया कि जो पाप कर रहा है, अगर वो आप हैं, तो मसीह ने आपकी जगह ले ली और आपने उनकी धार्मिकता का स्थान ले लिया है। तो मसीह नहीं बहाली। और उसके बारे में क्या, जिसने गलत किया है। चलिए मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। आपके साथ गलत हुआ है ना? आप पर आरोप लगाया गया है, आपके साथ धोखा किया गया है, आपका रुपया पैसा चला गया, आपके साथ धोखा हुआ है, आपसे लूट लिया गया। एक सामान्य इंसान, एक आम इंसान कड़वाहट महसूस करेगा, क्रोध और हताशा महसूस करेगा, वो घृणा महसूस करेगा। लेकिन परमेश्वर की संतान करेगा ये चीज। ये आप नहीं है जो पाप कर रहे हैं। इस समय आप वो हैं जिसके विरुद्ध पाप हुआ है। दोष बलि अभी भी लागू होती है। हे पिता, मेरे साथ छल हुआ है, पर मैं नहीं लड़ने वाला अपने प्रयास से। मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि मसीह मेरी दोष बलि है। उन्होंने उसे लौटाया है जो उन्होंने कभी लूटा ही नहीं। मेरी एक गाय खो गई। आपका धन्यवाद पिता कि आप मुझे 120% से ज्यादा गाय लौटाएंगे। 120% बस भाव है, क्योंकि मैं बाइबल की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप उस तरीके से ज्यादा ही पाते हैं। पता है, निर्गमन 22 में जो व्यक्ति किसी बैल या भेड़ को चुराता है और मार डालता है, तो वो एक के बदले 5 बैल दे और एक चुराई भेड़ के बदले 4 भेड़ दे। फिर तो खोना बेहतर है। और अब आप एक अलग जगह पर खड़े हैं, अपेक्षाकृत उसके जब आपने खोया था। क्या आप इसे समझते हैं दोस्तों? हो, बाइबल देखते हैं, रोमन 5। बैकग्राउंड की ओर देखिए। कुछ वचन जो मेरे पास थे उसका संदर्भ दिखाना चाहूंगा। कई बार ये सामने नहीं आता जब इसे स्क्रीन पर लगाते हैं, पर ये ऐसे काम करता है। जितनी ज्यादा व्यवस्था अंदर आई, बाइबल कहती है व्यवस्था बीच में आई कि अपराध बहुत हों। इस पर मनन कीजिए। परंतु जहां पाप बहुत हुआ, अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। क्या आप समझ सकते हैं कि यही वो बात है जिसके लिए लोगों ने पौलुस पर आरोप लगाया? रोमियो 6:1 में, क्या हम पाप ही करते रहें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे? ये उस संदर्भ में है जहां पाप बहुतायत में है। पौलुस ने अवश्य ही आत्मा द्वारा कहा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, कि जहां पाप की बहुतायत हुई वहां अनुग्रह और भी अधिक हुआ। मैं इसे दोबारा कहूंगा। जहां ग्रीक में बहुतायत के लिए 2 अलग अलग शब्द हैं। ओके, जहां पाप बढ़ता है और बढ़त को आप गिन सकते हैं, वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। आप गिन सकते हैं। पाप से अधिक अनुग्रह हुआ। अगर आप अनुग्रह में विश्वास करते हैं, इसलिए शैतान अनुग्रह पर ज्यादा हमला करता है। पाप का अनुग्रह ही एकमात्र प्रतिरोधी है। आमीन। ओके, एक और शास्त्रांश मेरी बाइबल से, ठीक है। मत्ती 1, इसमें 4 औरतों का जिक्र हुआ है। 2 अन्य जातियों से हैं। ये कौन है? राहाब और रूथ, वचन 5 में। दोनों अन्य जातियों से हैं, गैर यहूदी हैं। तामार और बत्शेबा, हालांकि उनके नाम का जिक्र नहीं है। ओके, अब कैसे इन औरतों की अंधकार में पृष्ठभूमि है? उदाहरण के लिए, इनमें से ये वाली धार्मिक है, सिर्फ यही है जिसे बाइबल धार्मिक कहती है, और रूथ प्रतिबंधित है, श्राप के अधीन है। व्यवस्था विवरण 23 में इसमें लिखा है कि कोई अम्मोनी या मोआबी लोगों से संबंधित नहीं हो सकता, वो भी 10 पीढ़ियों तक। तो उसके वंश पर एक श्राप था। इस जाति ने परमेश्वर के लोगों का पीछा किया जब वो मिस्र से बाहर आए, तो उसके वंश पर एक श्राप था, पर वो एक धार्मिक औरत थी। बहरहाल, यदि परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा सख्ती से चलते तो श्राप उसे दूर रखता। अब तामार वो कौन है? तामार वो स्त्री है जिसका विवाह यहूदा के पुत्र के साथ हुआ। यहूदा याकूब के 12 पुत्र में से एक है। बाय द वे, यीशु भी यहूदा के गोत्र में से पैदा हुए थे, यहूदा के। जी हां, ठीक है। तो यहूदा का एक पुत्र था जिसका नाम है अर। तामार का विवाह हुआ था अर से।
यहूदा का पुत्र जिसका नाम था ठीक है, वो एक दुष्ट इंसान था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे मार डाला, वो मर गया। तो अब वो विधवा है। और फिर एक और पुत्र है, उसका नाम है ओनान। ठीक है, ओनान ने कुछ गलत किया और मसीहा के वंश को नष्ट करने की कोशिश की, वो मर गया। वो फिर से विधवा हो गई और यहूदा ने संभवतः सोचा कि ये स्त्री अभागन है या कुछ ऐसा ही, मेरे दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। तो उसने अपने छोटे बेटे शेला को तामार से दूर रखा। अब तामार एक योजना बनाती है। वो जानती थी कि उसके ससुर की और उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो अभी भी बूढ़ा नहीं है और वो अब भी गर्भ धारण कर सकती है। उसने कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे एक वंश चाहिए। पर उसने कुछ बुरा किया। ओके, वो जानती थी कि उसका ससुर अपने दोस्त अब्दुल्ला माइट के साथ किसी खास इलाके में जाएंगे। तो वो वैश्या की वेशभूषा में तैयार होकर उस स्थान पर जाती है और वैश्या की तरह अभिनय करती है और उसे झांसा देती है। तो वो कहता है कि मेरे पास अब ज्यादा पैसे हैं नहीं, पर मैं वापस आऊंगा और एक बच्चा लाऊंगा और मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें मेरी सेवाएं चाहिए तो तुम्हें अभी देना होगा। तो बदले में मुझे क्या चीजें मिल सकती हैं? मैं अपनी ब्रेसलेट दूंगा, अपनी लाठी दूंगा। और ये चीजें, ब्रेसलेट, लाठी और मुहर वाली अंगूठी, उस जमाने में एक व्यक्ति के लिए बहुत ही कीमती हुआ करती थी, बहुत ही ज्यादा। तो मैं इसे अपने पास रखूंगी, जमानत के रूप में अपने पास रखूंगी, और जब तुम बच्चे को वापस लाओगे तो इसे ले जाना। तो उसके बाद वो गया, उसका बच्चा उसे मिल गया, पर जब वो उसे ढूंढने आया तो वो वहां पर नहीं थी। उसकी अंगूठी वगैरह वापस नहीं मिल सकी उसे। तो वो चिंतित है। 3 महीने बीत गए। किसी ने कहा कि तुम्हारी बहू तामार गर्भवती है। उसके पति की मृत्यु कैसे हुई? वो वैश्या की भूमिका निभा रही है। तो वो गुस्सा हो गया। उसने कहा उसे यहां लाओ, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। तो बाहर आकर उसने कहा कि इससे पहले तुम मेरे साथ कुछ करो, देखो ये किसकी अंगूठी है, ये अंगूठी, ये लाठी और ये ब्रेसलेट। और वो दंग रह गया, ये उसी की थी। फिर वो कहता है तुमने ये किया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा धर्मी हो तुम, क्योंकि तुम्हें एहसास है कि मैं तुम्हें शेला को नहीं दूंगा। और बाइबल कहती है अब से उसने उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो ये एक बहुत ही अंधकारमय बैकग्राउंड है। तो ये है तामार, उसका नाम वहां पर है। वाह, परमेश्वर कह रहे हैं कि जहां पाप बढ़ता है अनुग्रह उससे कहीं अधिक बढ़ता है। तामार के जुड़वे फेरेस से, क्या ये फेरेस से है? फेरेस आया और तामार से जोरा उत्पन्न हुआ और फिर फिरिस से हुस्त्रोन उत्पन्न हुआ। तो हमने यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बात की। जुड़वों में से एक फिरिस वंश को बढ़ाएगा जिसे यीशु सच करेंगे। क्या आप ये देख सकते हैं? देखिए, मुझे कोई परवाह नहीं कि अतीत में कितनी गड़बड़ी थी और क्या हुआ था। अगर आप परमेश्वर की ओर अपना छुटकारा दिलाने वाले के रूप में मुड़ते हैं, प्रभु यीशु की ओर मुड़ते हैं, तो वो आपके अतीत को, आपकी पृष्ठभूमि को भविष्य की सुंदर टेपेस्ट्री के रूप में बदल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत। अब अगला इंसान है रेहाब। आप इसके बारे में जानते हैं ना? बाइबल कहती है कि वो एक वैश्या थी यरीहो में और वो अन्य जाति की थी। आमीन। और जब भेदिए वहां आए तो उसने उनसे कहा कि मुझसे वादा करो, जब तुम आकर शहर को नष्ट करोगे तो मुझे और मेरे परिवार को बख्श दोगे। ये अद्भुत है। जब वो चिल्लाए, परमेश्वर के लोग चिल्लाए, तो दीवारें ढह गईं सिवाय उसकी दीवार के। उसका घर उस दीवार पर था जिसका हिस्सा ढहा नहीं था। और बाय द वे, वो दीवार ढही नहीं थी जो अभी भी यरीहो में है और जो अब फिलिस्तीन के कब्जे में है। वहां जाना आसान नहीं है, पर ये वहां पर है, ये वहां पर अभी है। मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। रूथ, मेरे पास रूथ का पूरा संदेश है। रूथ एक धार्मिक स्त्री है पर श्राप के अधीन है। आमीन। तो व्यवस्था के अधीन रूथ कभी भी यीशु मसीह की परदादी नहीं बन पाएगी। आप उसे कभी भी नहीं पाएंगे। मुझे पता है वो परदादी नहीं है क्योंकि एक लंबी लाइन है, पर मैं वंशावली का हवाला दे रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में कभी भी नहीं पाई जाएगी। ओके, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? और फिर अंतिम वाली है बत्शीबा। बत्शीबा दाऊद के घर के नीचे नहा रही थी। आप बहस कर सकते हैं कि दाऊद को बाहर जाना था, आपको पता है, राजाओं से लड़ने के लिए, पर बहरहाल आपको पता है सार्वजनिक रूप से क्यों नहाना। पर खैर, उसका नाम बत्शीबा है। खैर, बात यह है कि दाऊद की 8 बीवियां और 20 बच्चे थे। सभी पुत्रों में से परमेश्वर चुनते हैं बत्शीबा के पुत्र सुलेमान को। अब कोई परमेश्वर पर दोष लगा सकता है कि आपको लगता नहीं कि आप उसे हल्का बना रहे हैं जिसके वो दोषी थे? वो उसके दोष को हल्का बना रहे थे, पर नहीं दोस्त, वो अपने अनुग्रह को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। पास्टर प्रिंस को पाप से नफरत है।
ये संबंधों को बर्बाद करता है, ये स्वास्थ्य को बर्बाद करता है। तो परमेश्वर और मैं, हम दोनों ही पाप के विरुद्ध हैं। हमारा मापदंड एक नहीं है। परमेश्वर का अद्भुत है, जितना वो पाप से नफरत करते हैं उतना ही आपसे प्रेम करते हैं। मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, पर मैं आपको यह बता दूं, परमेश्वर अपने अनुग्रह को बढ़ा रहे हैं। दाऊद के सभी पुत्रों में, दाऊद की सभी बीवियों में परमेश्वर सुलेमान को चुनते हैं जो बेतशेबा से है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है पास्टर प्रिंस, सभी इस वंशावली के भाग हैं। तो बड़ी बात यह है कि इब्राहिम से पैदा हुआ इसहाक, इब्राहिम ने इसहाक को कैसे उत्पन्न किया? सारा के माध्यम से। सारा के नाम का जिक्र नहीं है, सारा धार्मिक है, सारा अद्भुत स्त्री है, उसके नाम का जिक्र ही नहीं है। इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, इसहाक ने याकूब को कैसे उत्पन्न किया? रिबेका से, रिबेका के नाम का जिक्र नहीं है। और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, और उसकी पत्नी खूबसूरत थी, रसेल और लीह, इनके नाम का जिक्र नहीं है। ये सभी धार्मिक औरतें हैं, केवल 4 नामों का जिक्र है, और उन सब का बैकग्राउंड अंधकार में है। पर अपने विश्वास की वजह से उन सब में जबरदस्त विश्वास था। और परमेश्वर 4 पर समाप्त नहीं करते, या 5 पर, बिल्कुल नहीं। और 5वां नाम जो वंशावली के अंत में है वो है मरियम, क्योंकि अनुग्रह मरियम से ही आया। आमीन। क्या आपको आशीष मिली? परमेश्वर की स्तुति कीजिए। हालेलुया। आपका धन्यवाद यीशु। दोस्त बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आपका घराना उद्धार पाएगा। अगर आप यीशु और उन्होंने जो क्रूस पर किया उस पर विश्वास करते हैं तो आशीष मिलेगी। क्षमा करने का कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर धृष्टता से पापों को क्षमा नहीं कर सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि अपने हाथों को एक साथ रगड़ता हूं और मनुष्य को क्षमा मिल जाएगी। नहीं, दुनिया की रचना के लिए परमेश्वर को बोलना पड़ा, और छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर को अपना लहू बहाना पड़ा, और इसके लिए वो मनुष्य बन गए। उद्धार पाने का यही एकमात्र रास्ता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं दोस्तों, वो आपसे प्रेम करते हैं। मैं आपको प्रभु यीशु के नाम पर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपना विश्वास आज अपने उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में प्रभु यीशु मसीह में डालिए। एक क्षण के लिए भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि संयोगवश आप यहां पर आए हैं। मैं यहां सभी विश्वासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों, क्या आप अपने हृदय में इसी कड़वाहट और जहर को घोलते रहेंगे कि किसी ने आपके साथ ऐसा किया है? क्या आपको एक पल के लिए भी यकीन है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को रोक सकते हैं और आपके चरित्र निर्माण करने के लिए उन्हें अनुमति दी कि आप ज्यादा आशीष ग्रहण करने की स्थिति में हो और आप उद्धार पा सकें, क्योंकि उस चरित्र का विकास हो गया है? विश्वास कीजिए कि आप प्रेम हैं। सभी बातें भली नहीं हो सकती हैं, पर सभी बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। तो इसी वक्त उस व्यक्ति को क्षमा क्यों नहीं कर देते हैं? उस व्यक्ति से बस धार्मिकता की मांग करना छोड़ क्यों नहीं देते हैं? और उसे मुक्त क्यों नहीं कर देते हैं? और परमेश्वर की ओर क्यों नहीं देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जो खोया है उसके बदले वो आपको 120% से ज्यादा बहाल करेंगे? अगर ये आप हैं, आप जहां कहीं भी हैं और पहली बार अपना विश्वास और यकीन प्रभु यीशु मसीह में डाल रहे हैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। हर सिर झुक जाए, सभी आंखें बंद हो जाए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपके पास आता हूं, आपके प्रिय पुत्र के नाम पर, जिसने हमारे पापों की खातिर स्वयं को क्रूस पर निछावर किया और जो बिना उनके मुर्दों में से जी उठा। उसका कार्य एक पूरा किया गया कार्य है, एक संपूर्ण कार्य है। मेरा प्रयास, मेरे भले कार्य, मेरा दान, मेरी धार्मिकता इसमें कुछ भी जोड़ भी नहीं सकती हैं। इससे गले लगाता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपने राजा और अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूं। आपका धन्यवाद पिता कि मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। मैं अत्यधिक आशीषित हूं, अनुग्रह प्राप्त हूं और मैं आपकी धार्मिकता हूं। अब मेरे पास कुछ है जो 120% से भी ज्यादा है इससे पहले जो मेरे पास कभी नहीं था। मेरे पास मसीह में आपकी धार्मिकता है। मुझ पर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है और मुझ पर आपकी आशीष है। हर आशीष जो किताब में है मुझ पर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन।